हेलो स्टूडेंट्स, अपनी कॉमर्स पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सारिका सचदेवा बजाज और आज मैं यहां पर हूं आपको क्लास +1 अकाउंटेंसी पढ़ाने के लिए। और आज का हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड इंटरनेशनल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। इस टॉपिक में हम क्या क्या कंटेंट्स कवर करेंगे? नीड एंड कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, utility or benefits of accounting standards, limitations of accounting standards, international financial reporting standards, need for IFRS and benefits of IFRS. Need and concept of accounting standards. Accounting standards written statements होती हैं जो कि प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स के इंस्टीट्यूशन द्वारा समय समय पर इशू की जाती हैं ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में यूनिफॉर्म रूल्स और प्रैक्टिसेस ड्रा हो सकें। यूटिलिटी और बेनिफिट्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स improves the reliability and credibility of financial statements. Improves the reliability and credibility of financial statements. बहुत सारी पार्टीज़ को अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए ये ज़रूरी है कि हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू और फेयर व्यू प्रेजेंट करें और अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जिन जिन को चाहिए उनको ग्रेटर कॉन्फिडेंस जनरेट हो कि हमारा जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो ट्रू एंड फेयर व्यू प्रोवाइड करता है। इससे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में रिलायबिलिटी इम्प्रूव होगी और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी। सेकंड पॉइंट, ensures the consistency and comparability of financial statements. Accounting standards makes the financial statements of different enterprises for different accounting periods comparable. क्या मतलब है इस बात का कि अगर आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कंपेयर करना है इंटरनली, यानी कि आपने देखा एग्जाम्पल पिछले साल में क्या हमारे सेल थे, इस साल कितनी सेल हुई है। इट इंश्योर्स बेटर कंपैरिजन ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, फाइनेंशियल पोजीशन एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ अ एंटरप्राइज। अगर अकाउंटेंट स्टैंडर्ड्स नहीं होंगे तो फिर डिफरेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपेयर भी नहीं हो पाएंगी। अगर ऐसा करेंगे तो वो रॉन्ग कंक्लूजन्स देंगे। पॉइंट नंबर 3, accounting standards helps in resolving conflict of financial interest among various groups. Financial standard statements जो कि accounting standards के basis पर draw की गई हैं that will be accepted by all the groups. Next point, accounting standards significantly reduce the chances of manipulations and frauds. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अगर अडॉप्ट किए गए हैं तो मैनिपुलेशन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, फ्रॉड्स के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, इनसफिशिएंट डिस्क्लोजर्स नहीं होंगे या फिर इनएप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसीज़ इस्तेमाल नहीं की जाएंगी। नेक्स्ट पॉइंट, हेल्पफुल टू ऑडिटर्स। ये ऑडिटर्स की ड्यूटी है कि वो इंश्योर करें कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैव बीन फॉलोड इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अगर इसमें कोई डेविएशन है तो ये ऑडिटर्स की ड्यूटी है कि वो एडिक्वेट डिस्क्लोजर्स करें रिपोर्ट्स में ताकि यूज़र्स को इसका पता चल सके। लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। पॉइंट नंबर 1, रिस्ट्रिक्ट इनिशिएटिव। क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मैंडेटरी नेचर के हैं इसलिए ये इनिशिएटिव को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। अगर कोई इनिशिएटिव लेना चाहे कि हम बेटर प्रेजेंटेशन कर सकें, बेटर डिस्क्लोजर कर सकें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना पड़ता है। रिजिड इन नेचर। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर रिजिड इन नेचर। ये ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन देने के लिए, किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन देने के लिए रिस्ट्रिक्ट करता है। बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या होती है कि पैसे की वैल्यू को शो नहीं किया जाता है, करंट या फेयर वैल्यू रिकॉर्ड नहीं की जाती और इससे ऑडिटर्स की जजमेंट भी ऑब्स्ट्रक्ट होती है, लिमिट होती है क्योंकि ये स्टैंडर्ड्स मैंडेटरी हैं।
अब ये जो हिस्टोरिकल कॉस्ट की हमने बात की कि हिस्टोरिकल कॉस्ट पे वैल्यू सारी शो की जाती हैं, ये बहुत बड़ी लिमिटेशन है अकाउंटेंसी की, इंडियन अकाउंटेंसी की, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर जब इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स ये कहते हैं कि वो करंट और फेयर वैल्यू, जो भी बैलेंस शीट की डेट पे एसेट्स की करंट और फेयर वैल्यू है उस पे शो करते हैं। IFRS रेफर्स टू द इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, जिसको स्टैंडर्ड्स किसने इशू किए? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने। IFRS also covers a wide range of international standards issued by International Accounting Standards Committee IASC. Need for IFRS, ज़रूरत क्या पड़ी IFRS की? देखो, हर कंट्री के अपने सेट रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। भी कोई एंटरप्राइज डिसाइड करती है कि उसे अब्रॉड से, फॉरेन से कैपिटल रेज करनी है, तो जो इंडियन रूल्स और रेगुलेशंस होंगे वहाँ अप्लाई नहीं होंगे, वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस अलग होंगे, और फिर डिफरेंस भी होगा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में फॉरेन कंट्री की और हमारी अपनी कंट्री की फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में। इसलिए ये ज़रूरत महसूस हुई कि एक ऐसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आना चाहिए जो कि यूनिफॉर्मिटी, कंपेरेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और एडेप्टेबिलिटी दें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। क्यों ज़रूरत पड़ी इसकी? फर्स्ट पॉइंट है इजी एक्सेस टू ग्लोबल कैपिटल मार्केट्स। कैपिटल मार्केट्स ग्लोबल हो चुके हैं, लेकिन अकाउंट्स भी उसी हिसाब से प्रिपेयर करे जाएं तो ये बेटर रहता है। आपको ओवरसीज़ फंड्स, फॉरेन से फंड्स रेज करने हैं तो ये प्री रिक्विजिट है आपने IFRS के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बेस पर अपने अकाउंट्स बनाए हैं। सेकंड पॉइंट है इजी टू मेक कंपैरिजंस। इट लोवर्स द रिस्क ऑफ एरर्स ऑफ जजमेंट। अगर कंपैरिजन करना है, आपको जजमेंट देनी है, तो एरर्स का रिस्क वो कम हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है यूनिफॉर्मिटी इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। इट इम्प्रूव्स द स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। नेक्स्ट पॉइंट लोअर कॉस्ट ऑफ कैपिटल रेज्ड अब्रॉड। हर एक कंपनी एक ग्लोबल एनवायरनमेंट में ऑपरेट कर रही है, उसे दो सेट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने पड़ते हैं, एक होम कंट्री के बेस पे, दूसरा जिस कंट्री से आप डील करना चाहते हो उसके बेस पे। अगर आप IFRS के अडॉप्शन करेंगे तो फिर आपको एक ही सेट बनाना पड़ेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, और कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड्स फ्रॉम अब्रॉड विल बी मिनिमाइज्ड। नेक्स्ट पॉइंट ट्रू एंड फेयर वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और IFRS में बहुत बड़ा गैप है। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के थ्रू एसेट्स को हिस्टोरिकल कॉस्ट पे मेजर किया जाता है, जबकि IFRS के बेसिस पर एसेट्स को फेयर वैल्यू पे मेजर किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट डिफ़िकल्ट टू कमिट फ्रॉड एंड मैनिपुलेट दी अकाउंट्स। जो ट्रेडिशनल सिस्टम्स हैं उसमें अकाउंट्स की मैनिपुलेशन करना और फ्रॉड करना बहुत इजी है, जबकि IFRS के अंडर जब अकाउंट्स प्रिपेयर होते हैं तो उसके बहुत ही टफ और रिजिड रूल्स हैं। इट इज़ एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट टू मैनिपुलेट दी अकाउंट्स। बेनिफिट्स ऑफ IFRS। पॉइंट नंबर 1, हेल्पफुल टू एंटरप्राइजेस ऑपरेटिंग ग्लोबली। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को IFRS के अकॉर्डिंग मेंटेन किया जाता है तो आप प्रॉब्लम ऑफ कंसोलिडेशन इज़ अवॉइडेड, क्योंकि IFRS अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस को वर्ल्ड वाइड यूनिफाई करता है। सेकंड पॉइंट हेल्पफुल टू इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स को चाहिए हाई क्वालिटी, रेलिवेंट, रिलायबल, ट्रांसपेरेंट और कंपेरेबल इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, जो कि IFRS के अकॉर्डिंग अकाउंटिंग मेंटेन करने से पॉसिबल होती है। नेक्स्ट पॉइंट हेल्पफुल टू इंडस्ट्री। ऑब्टेनिंग फंड्स फ्रॉम आउटसाइड द कंट्री बिकम्स ईजियर। आजकल तो स्टॉक एक्सचेंज पे भी IFRS के अकॉर्डिंग ही अकाउंटिंग डाटा की इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है। नेक्स्ट पॉइंट है लोअर कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड्स अब्रॉड। कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड्स अब्रॉड कैन बी मिनिमाइज्ड
क्योंकि 2 सेट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, हेल्पफुल टू अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स। Accounting professionals will be able to provide better services in countries adopting IFRS. और finally last benefit, true and fair view. IFRS के अकॉर्डिंग हमें ट्रू एंड फेयर व्यू पता चलता है, क्योंकि एसेट्स को मार्केट वैल्यू पे मेजर किया जाता है, जबकि इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इग्नोर दिस कंसेप्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अपनी कॉमर्स पाठशाला।